अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको वीडियो को ज़रा कंप्लीट देखिएगा और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें अपनी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने पड़ते हैं और शायद आप में से जो बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे हों वो इस प्रॉब्लम का शिकार हों भी, बट वो किसी घबराहट की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक जो है वो शर्माहट से है, शर्मीलेपन से है, शाइनेस से है, नर्वसनेस से है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से है। तो इस वीडियो को ज़रा कंप्लीट देखिएगा। तो क्योंकि ये जो शर्मीलापन, घबराहट, शाइनेस, नर्वसनेस, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। और ये चीज़ें पहले ज़माने में तो कहा जाता था कि ये सिर्फ शायद लड़कियों में पाई जाती हैं, बट मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स हमेशा से लड़कों में भी हैं, लड़कियों में भी हैं, दोनों में इक्वली पाए जाते हैं और दोनों में इसकी कंडीशंस जो हैं वो सिचुएशंस जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगा कि एक्चुअली ये जो शाइनेस है, स्टेज फ्राइट है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, शर्मीलापन है, घबराहट है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा और ये वीडियो ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा उन तमाम लोगों की लाइफ में जो थोड़ा सा शर्माहट का, घबराहट का शिकार रहते हैं। और ये शर्मीलापन जो है ना, ये मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ हो सकता है, इन डिफरेंट सिचुएशंस ये डिफरेंट हो सकता है। तो आप अपने आप को खुद ही एनालाइज कर लीजिएगा कि आप किस वक्त शाइनेस का, शर्माहट का, घबराहट का, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, नर्वसनेस का शिकार होते हैं। तो इसमें मैं जो सबसे पहले जो बात करना चाहता हूँ ना आप लोगों से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये जो इंसान के हरकत और सकनात होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, ये जो मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, इस वक्त जो मैं जेस्चर्स, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज जो मैं शो कर रहा हूँ वो शायद मेरे वर्ड से ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। मे बी मैं गलत भी कह रहा हूँ, बट बहुत से लोगों के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो उनके वर्ड से ज़्यादा बोलते हैं। कुछ लोग एक हल्की सी स्माइल से ही इतना कुछ कह जाते हैं कि जो बहुत से लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। कुछ लोग जस्ट एक थोड़ा सा आंखों से इस तरह घूर के देखते हैं कि वो उनका बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो शो कर जाते हैं। तो जनाब, ये बात 100% एक्यूरेट है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं तो इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो मैं आज आप लोगों को जो कुछ टिप्स देने वाला हूँ वो आपकी शाइनेस को, घबराहट को, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को, नर्वसनेस को, शर्मीलेपन को ज़रूर कम करने में मदद देगी। जिसमें टिप नंबर 1 है एक्ट कॉन्फिडेंटली। ये टिप नंबर 1 है, इसको बहुत ज़्यादा आपने अपने माइंड में रखना है हमेशा कि देखें, बहुत से लोग हमेशा कॉन्फिडेंस नहीं रखते होते हैं अपने अंदर। मैं भी ये कहूँ कि मैं हमेशा ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखता हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं नर्वसनेस का, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, शर्मीलेपन का भी कभी कहीं हम शिकार हो सकते हैं। बट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हमने अपने इन तमाम जेस्चर्स को और इन तमाम फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा शो नहीं होने देना है। कि हमने शो क्या करना है, दैट वी आर कॉन्फिडेंट इनफ। ठीक है, हमने ऐसे शो करना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, बट उसको हमने ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं करना है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं इंजमाम, और इंडिया के भी बहुत फेमस क्रिकेटर रहे हैं सचिन तेंदुलकर। तो इन दोनों से ही एक जगह, मुख्तलिफ जगहों पर एक सवाल पूछा गया कि आप जब भी बैटिंग कर रहे होते हैं, आप कभी भी घबराहट का, नर्वसनेस का या नर्वस 90s का या कॉन्फिडेंस लैकिंग का कभी शिकार नज़र नहीं आते। आप बहुत अपने चेहरे से कूल एंड काम नज़र आ रहे होते हैं, बड़ी बेहतरीन आप बैटिंग कर रहे होते हैं। ये सब कैसे आप करते हैं? तो इन दोनों का आंसर किसी हद तक तेंदुलकर का भी और इंजमामुल हक का भी किसी हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता ही है कि ये जो घबराहट होती है, ये जो नर्वसनेस होती है या नर्वस 90s का शिकार है, वो हम भी होते हैं। इतने बड़े बड़े लेजेंड्स, इतने बड़े बड़े बैट्समैन जब ये बात कहें कि हम भी घबराहट का शिकार होते हैं, बट हम अगर अपनी उस घबराहट का जो एक्सप्रेस है, जो शो है, अगर हम अपने ऑपोजिशंस पे कर देंगे, अगर हम उसको शो ऑफ कर देंगे अपने ऑपोजिशंस पर, तो फिर वो हम पर हावी हो जाएंगे। एक और फिर बात यह है कि जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो वहाँ तो वैसे ही फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा हो तो वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं,
वर्ड्स भी एक दूसरे पर वो बोल देते हैं फील्डर्स। और तो अगर वहाँ पर ये लोग इतना अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते, शो ऑफ कर देते, तो फिर ये लोग कभी भी इतने बड़े बड़े लेजेंड्स न बनते, बट ये भी घबराहट का शिकार होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान भी घबराहट का शिकार नहीं होता। बड़े बड़े लोग जो हैं वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में घबराहट का शिकार हो जाते हैं, बट हमने शो ये करना है कि हमें बिल्कुल घबराहट कोई नहीं है, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, और मैं इस सिचुएशन में बिल्कुल कूल एंड काम हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टिप नंबर 1 थी। दैन जो टिप नंबर 2 है वो जनाब कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं पहले भी एक दो अपनी वीडियोस में मैं ये टिप आप लोगों को दे चुका हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। हम लोग क्या करते हैं कि यार ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं इसी में बैठ के काम कर सकता हूँ, मैं यहीं पर ही मैं ये काम कर सकता हूँ, इस तरह की जॉब कर सकता हूँ, सिर्फ इतना पढ़ सकता हूँ। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कभी भी ये कॉन्फिडेंट इंसान नहीं बन सकेंगे, और जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे। कंफर्ट जोन समटाइम्स क्या होता है कि मैं इस तरह की मीटिंग्स में नहीं जा सकता हूँ, मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है, मैं इस तरह की मीटिंग्स में जा सकता हूँ, मैं इससे बंदे से ये बात कर सकता हूँ, इस बंदे से मैं ये बात नहीं कर सकता, मैं अपने बॉस के सामने इस तरह की बात कर सकता हूँ, इस तरह की बात नहीं कर सकता, मैं उनसे अपने कोई आइडियाज़ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ये कंफर्ट जोन नहीं है, ये मेरी नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है। जब इंसान अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाता है तो एक जगह पे आके स्टक हो जाता है, उसका माइंड एक जगह पर आकर रुक जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है, तो वो उसकी लाइफ का फुल स्टॉप लग जाता है, और फिर वो चाहे अभी जवानी में ही हो, वो बुढ़ापे तक वो उसी फुल स्टॉप के साथ जिंदा रहता है। तो मेरी आप लोगों को ये एडवाइस है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप किसी मुश्किल को अपनाएंगे नहीं, मुश्किल रास्ते को चुनेंगे नहीं, किसी अपने लिए चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप कभी भी एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते। अपनी फील्ड ऑफ लाइफ में कभी भी आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे, कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। ये टिप नंबर 2 थी। दैन जो टिप नंबर 3 है वो जनाब प्रैक्टिस टॉकिंग। प्रैक्टिस टॉकिंग मीन्स कि हम लोग ज़्यादातर घबराते हैं बात करने से, किसी बड़े ऑफिसर के ऑफिस में जाने से, किसी बड़े ऑफिसर से बात करने से, उनसे कभी भी रिक्वेस्ट करने से, उनसे कभी भी छुट्टी लेने से, उनसे कोई मिस्टेक हो गई है उसको एडमिट करने से। हम इन तमाम एलिमेंट्स से घबरा रहे होते हैं क्योंकि हमें समटाइम्स हमारे अल्फाज जो हैं वो साथ छोड़ जाते हैं, हमारा जो हलक है वो खुश्क हो जाता है कि हम बोल नहीं पाते हैं, और वहाँ जाकर अटक जाते हैं, और फिर लोग जो हैं वो हमें इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं फिर बाद में किसी और टाइम आना। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए एक ओल्ड मेथड है। आप प्रैक्टिस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर, कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और उसके सामने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीने 2 महीने 6 महीने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। और फिर जिन लोगों से आपने बात करनी होती है वो भी हमारे ही तरह के इंसान होते हैं, वो भी हमारे ही कॉलीग्स होते हैं, वो भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं, कोई स्पेशल फरिश्ते नहीं है, कोई आसमान से नहीं उतर के आए हुए जिनसे हमने इतना ज़्यादा डरना है। हमने उनसे भी उसी तरीके से बात कर लेनी है जितना हम अपने घर वालों से बात कर लेते हैं, हम अपने सबॉर्डिनेट से बात कर लेते हैं, हम अपने फ्रेंड से बात कर लेते हैं। तो फिर जब हम इतने लोगों से बात कर लेते हैं तो फिर ये गिने चुने लोग कौन है जिनसे हम बात नहीं कर सकते, हम बात बिल्कुल कर सकते हैं। इस बात को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। दैन जो टिप नंबर 4 है, डू नॉट अफ्रेड टू शो योर सेल्फ, कि आपने कभी भी अपने आप को शो करने से घबराना नहीं है। इसकी मैं एक बड़ी मज़ेदार आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने समटाइम्स शादियों में कुछ ऐसे हजरात को भी देखा होगा, ऐसे मर्दों को भी देखा होगा जो मेहंदी में बड़ा ज़बरदस्त डांस कर रहे होते हैं, और वो इतने हेल्दी होते हैं, तोंद निकली हुई होती है, कपड़े फंसे हुए होते हैं, बट फिर भी वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को शो ऑफ कर रहे होते हैं, लोग इन्जॉय भी कर रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, बट वो किसी की बात से नहीं घबराते, वो कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं उस फंक्शन को, क्योंकि वो टाइम दोबारा नहीं आना होता। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि आपने भी कभी भी अपने आप को शो ऑफ करने से घबराना नहीं है। ज़िंदगी कोई भी सिचुएशन हो, सिर्फ ये एक शादी ब्याह की मेहंदी की बात नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है ना। ये बात अपने माइंड में रखें, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और फिर अपने आप को शो ऑफ करना है। दैन जो लास्ट आज मेरी टिप है, जो टिप नंबर 5 है जनाब, वो है एवरीवन इज़ नॉट ए गुड स्पीकर। ठीक है कि आप ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि हर इंसान जो है वो एक अच्छा स्पीकर नहीं होता है, हर इंसान बहुत अच्छा नहीं बोल सकता है। मैं अगर यूट्यूब की ही बात करूँ, यहाँ पर देखें लाखों करोड़ों शायद चैनल्स हों, लाखों करोड़ों ही स्पीकर्स हों, बट क्या हर इंसान को ही लोग पसंद करते हैं? क्या हर इंसान को मेरी बात पसंद आ रही होगी जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ? इस दुनिया में ऑलमोस्ट 8 बिलियन 8 अरब के करीब लोग हैं,
तो क्या 8 अरब के 8 अरब लोग आपको पसंद करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। और क्या 8 अरब के 8 अरब लोग ही आपकी बात सुन रहे हो बड़े उसके साथ, तजस्सुस के साथ? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि बोलने की प्रैक्टिस करनी है, बोलते रहें। और हर इंसान अच्छा स्पीकर नहीं होता। पता नहीं कितने बड़े बड़े हमारे सियासतदान गुजर गए हैं जो बड़े बड़े ओहदों तक भी रहे हैं, उनको भी बोलना नहीं आता था। तो हमें इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं शायद अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। बोलते जाएं, शायद ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको भी अच्छा बोलना आ ही जाएगा। जिस तरह मैं कोशिश करता रहता हूँ, हमें भी शायद कभी ना कभी अच्छा बोलना आ जाए। तो अपने ये तमाम ये जो मैंने टिप्स आपको दिए हैं, इसको अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो देखना चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।